स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेटा दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आज टच करेंगे हम और उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करके उनको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट को अगर कहीं जरूरत पड़ी तो मैं बीच में ही थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए बोर्ड पर देखते हैं हम एक। देखिए आप देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, कुछ याद है बॉइलिंग पॉइंट? तो हमें बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। क्या आपको याद है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। आप इसको 373 केल्विन भी ले सकते हैं। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट सी लेवल। तो हम नॉर्मल प्रॉब्लम में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यही मान के चलेंगे, है ना। तो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ये वाटर नहीं है सॉल्यूशन है, मेड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम यूरिया। ठीक है, क्वेश्चन भी समझेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। 6 ग्राम यूरिया, यूरिया देखो जो यूरिया उसका फार्मूला लिखता हूं NH2CO NH2, दिस इज यूरिया। और बेटा यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 60। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, का 2 ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। और यूरिया नॉन वोलाटाइल है। ओके, सो 6 ग्राम यूरिया इन 200 ग्राम वाटर। वाटर इज 200 ग्राम। आप बताओ अगर वाटर प्योर होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता? 100 या 373 सेल्सियस में, केल्विन में। ओके, अब ये वाटर प्योर नहीं है, इसमें हमने 6 ग्राम यूरिया ऐड कर दिया। और आप जानते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, राइट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बताओ फ्रीजिंग पॉइंट को क्या होता है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ओके, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे यूरिया है, जैसे ग्लूकोज है, जैसे सुक्रोज है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर आप वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बताओ प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, यूरिया ऐड करने से इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर चला जाएगा, शायद 101 हो जाए या 102 हो जाए, वो डिपेंड करेगा हमने कितना यूरिया ऐड किया। उसी तरह यूरिया ऐड करेंगे वाटर पे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पता आपको? दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। बड़े ये फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का। अब क्या होगा इस प्रॉब्लम में? अगर आपने यूरिया ऐड कर दिया वाटर में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इस प्रॉब्लम में बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ओके, ठीक है, देखते हैं हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां लिखता हूं 6 ग्राम यूरिया। ओके, आगे लिखता हूं इन 200 ग्राम वाटर। दैट इज गिवन 6 ग्राम यूरिया इन 200 ग्राम वाटर, है ना। और मुझे इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। मैं एक फार्मूला यूज कर रहा हूं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb मल्टीप्लाइड m। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट हुआ, इज इक्वल टू Kb कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू m मोलरिटी है। ओके, मैं इस फार्मूला को और सिंपलीफाई करता हूं, Kb इनटू मोलरिटी दैट कम्स टू बी Wb अपॉन Mb इनटू 1 अपॉन Wa मल्टीप्लाइड 1000। ये मैंने मोलैलिटी का फार्मूला लिख दिया। यहां लिखता हूं मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये नॉर्मल फार्मूला मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मास ग्राम में लेंगे तो मल्टीप्लाइड 1000 आ जाएगा। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको हम आगे कर सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 अपॉन Wa मल्टीप्लाइड 1000। देखो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स, इसको मैंने डिवाइड किया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। नंबर ऑफ मोल्स इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो ये फार्मूला मोलैलिटी का यहां देखो m की जगह लगा दिया Wb अपॉन Mb इनटू 1 अपॉन W इनटू 1000। ओके, अब इस प्रॉब्लम में
ये जो फार्मूला है इसमें हम वैल्यूज पुट अप करते हैं, आगे चलते हैं। इज इक्वल टू, क्या आपको वाटर के लिए केबी का वैल्यू याद है? मैंने आपसे कहा था केबी का वैल्यू वाटर के लिए याद रखना है। देखो केबी का वैल्यू वाटर के लिए 0.52 है ना, केल्विन केजी पर मोल, ये तो याद रखना है बेटा। केल्विन जो है इसकी जगह सेल्सियस भी लगा सकते हैं, सेंटीग्रेड या केल्विन एक ही बात है, क्योंकि जो केबी है ना, केबी चेंज है, डेल्टा टीबी के बराबर है, तो चेंज जो है वो तो सेम रहता है, चाहे केल्विन में हो चाहे सेल्सियस में हो। तो केबी का वैल्यू वाटर के लिए ये है, ओके। तो ये वैल्यू मैं यहाँ केबी का लगा दूंगा, यहाँ केबी का 0.52 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट, बी फॉर सॉल्यूट, यूरिया का वेट 6 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास is 60 into 1 upon weight of solvent is 200 multiplied 1000। चेक करो वैल्यूज, केबी का वैल्यू 0.52, ये तो कांस्टेंट है, इनटू वेट ऑफ यूरिया is 6 ग्राम, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास है 60 ग्राम, 1 upon वेट ऑफ सॉल्वेंट is 200 ग्राम मल्टीप्लाइड 1000। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 2 3 1 2, ये 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कैंसिल कर दिए, 6 और 6 कैंसिल कर दिया मैंने। अब 0.52 को 2 से डिवाइड करते हैं, ये 0.26 आ जाएगा, दैट्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इज 0.26। सो व्हाट इज डेल्टा टीबी? इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? 100 डिग्री। अब उसमें ये एलिवेशन हो जाएगा तो अब बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? तो लास्ट स्टेप में लिखता हूं, ये बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट? यस, टीबी नॉट, दैट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल्टा टीबी, दैट द फाइनल बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज इट? इट इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट प्लस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस लेता हूं प्लस 0.26 लिख देता हूं, तो बेटा ये 100.26 डिग्री सेल्सियस, ये एक आंसर आ गया हमारा। बेटा अगर मैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन लेता हूं प्लस 0.26 एलिवेशन ऐड कर देता हूं, 373.26 केल्विन, यू कैन राइट दिस आंसर और यू कैन राइट दिस आंसर, है ना। ये जो सेल्सियस में आंसर है, इसमें 273 ऐड करें तो केल्विन हो जाता, देखो 273 ऐड किया तो केल्विन हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, आप कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ वो क्या हो गया? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ, दैट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट प्लस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का स्टैंडर्ड, प्योर सॉल्वेंट का स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट 100 बताया था डिग्री सेल्सियस प्लस 0.26, दैट इज 100.26 डिग्री सेल्सियस। देखो एलिवेट हो गया, पहले 100 था प्योर वाटर का, आपने यूरिया ऐड किया, 100.26 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, पहले 373 केल्विन था, आपने यूरिया ऐड किया, 373.26 केल्विन। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, मान लो ये जो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम में आपसे पूछा जाता है फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपने इसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो क्या कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने। अब मैं क्या करता हूं, वैसे इस प्रॉब्लम में पूछा नहीं है फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी निकाल के बता रहा हूं आपको। देखो मैं यहीं से इसको चेंज करता हूं। ओके, अगेन क्या प्रॉब्लम है? 6 ग्राम यूरिया इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, और हमें क्या करना है? इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। मान लीजिए मुझे फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का, तो आप बताइए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? नॉर्मली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर होता है 273 केल्विन। दैट द फ्रीजिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आइदर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। और मुझे बताओ यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कम हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए अब मैं दोबारा फार्मूला यूज करता हूं, डेल्टा टीएफ, दैट इज केएफ इनटू एम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, that is freezing point constant, molar depression constant and molality। इसको एक स्टेप आगे ले जाता हूं, kf इनटू मोलैलिटी को फिर सिंप्लीफाई करता हूं, wb अपॉन mb इनटू 1 अपॉन wa मल्टीप्लाइड 1000। बिल्कुल पहले की तरह मैंने मोलैलिटी को सिंप्लीफाई कर दिया। अब ना kf की वैल्यू वाटर के लिए आपको याद होनी चाहिए 1.86, दैट द वैल्यू ऑफ kf फॉर वाटर। हर सॉल्वेंट में वैल्यू अलग होती है,
वाटर की वैल्यू याद रखनी है आपने, और किसी प्रॉब्लम, किसी और सॉल्वेंट के बारे में होगा प्रॉब्लम, तो वहां केएफ का या केबी का वैल्यू गिवन होगा आपको। इस प्रॉब्लम में क्योंकि वाटर है, ये दोनों वैल्यू आपको खुद याद रखनी है। अब मैं ये वैल्यू यहां लगा रहा हूं, इजिकल टू 1.86 इनटू वेट ऑफ यूरिया इज 6/60 इनटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 200 मल्टीप्लाइड 1000। केएफ का वैल्यू 1.86 आ गया। 6 ग्राम यूरिया, मॉलिक्यूलर मास 60, mass of solvent is 200. Again 0 0 0 3 1 2 3 6 और 6 cancel हो गए। So 1.86 divided by 2 0.93 आ जाएगा। ये किसका वैल्यू आ गया? ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट जो कम हो गया है ना, लास्ट में लिखता हूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इस प्रॉब्लम में जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? बताओ नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? That is called TF naught, normal freezing temperature, minus delta TF। आप बताएंगे मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। नॉर्मल फ्रीजिंग टेम्परेचर माइनस डिप्रेशन फ्रीजिंग टेम्परेचर, सो दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.9, दैट इज माइनस 0.93 डिग्री सेल्सियस। या फिर आ जाएगा 273 केल्विन माइनस 0.93, दैट इज 272.07 केल्विन। ये दोनों आंसर सही है, ये आंसर सेल्सियस में है और ये आंसर केल्विन में है। ओके, देखो नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री। जब आपने यूरिया इस केस में ऐड किया तो अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे चला गया, माइनस 0.93 डिग्री सेल्सियस। एक बार फिर नॉर्मल जो वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हम लेते हैं 273 केल्विन में, है ना, और इतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया तो आंसर 272.07 केल्विन है। ओके, तो मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश की। अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट कर जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कैसा ये क्वेश्चन सेकंड। ओके, 5% है ना, परसेंट होता है आउट ऑफ 100 बाय मास ग्राम्स में है। इसका मतलब होता है 100 ग्राम में 5 ग्राम। अब 5% बाय मास एक्वस वाटर आ गया, सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब सॉल्यूट नहीं पता हमें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइल्स एट, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया 100.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अगर आपको याद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? दे आर यूज्ड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसी की प्रैक्टिकल एग्जांपल आ गई। अगर आपके पास ये सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, आपको बताना है सॉल्यूशन कब उसका सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास क्या है। चलिए मैं यहां पे लिखता हूं 5% एक्वस, मैं लिखता हूं 5% का मतलब क्या है, मीन्स 5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, राइट। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना, उसमें 5 ग्राम सॉल्यूट है, तो अगर मैं बोलूं 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो आगे लिखूंगा देयरफॉर 95 ग्राम्स वाटर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बेटा वाटर 95 ग्राम है, सॉल्यूट 5 ग्राम है, तो टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है। सॉल्यूट 5 ग्राम है, सॉल्वेंट 95 ग्राम है, तभी 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, आगे लिखता हूं इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या दिया इसने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, so that is given 100.15 डिग्री सेल्सियस में। क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100.15, therefore delta TB elevation in boiling point that is 100.15 डिग्री सेल्सियस minus 100 डिग्री सेल्सियस, that is 0.15 डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन कुछ भी ले लीजिए। बेटा ये आ गया इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब आपको क्या करना है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना। अब क्योंकि बॉइल की बात चल रही है, मैं दोबारा ये फार्मूला यूज करता हूं, डेल्टा टीबी दैट इज केबी इनटू एम इज इक्वल टू केबी इनटू
WB अपॉन MB इंटू 1/WA इंटू 1000। देखिए फिर मैंने मोलैलिटी को सिंप्लीफाई कर दिया, केबी को वही रखा और एम की जगह WB अपॉन MB नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और कैलकुलेट क्या करना है, ये आ गया MB। नेक्स्ट स्टेप में MB ऊपर ले आता हूं, MB इक्वल्स टू दैट कम्स टू बी केबी इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू W। जरा चेक करना, वेरी इंपॉर्टेंट। सो MB दैट इज केबी इंटू WB इंटू 1000 अपॉन, ये तो चला गया ऊपर MB, डेल्टा TB नीचे आ गया इंटू W। तो बस इसमें वैल्यू पुटअप करनी है, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो मैं वैल्यू पुटअप करता हूं, केबी का वैल्यू वाटर के लिए बता दो। ओके, वेट ऑफ सल्यूट 5 ग्राम, 5 इंटू 1000, ओके, डिवाइड बाय डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.15 इंटू वेट ऑफ ए सॉल्वेंट दैट इज 95। कुछ बताइए, हो गया सॉल्व है ना। केबी का वैल्यू वाटर के लिए वो तो कांस्टेंट है, वेट ऑफ सल्यूट दैट इज 5 ग्राम इंटू 1000 अपॉन डेल्टा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 0.15 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर का वेट 95 है ना। आगे आ जाएगा डी, आगे इसके आगे कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, डू इट योरसेल्फ, आप कैलकुलेट करना, दैट विल गिव यू मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट बच्चे आता है ग्राम पर मोल, दैट द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। सो सिंपल है ना। एक बार फिर बोलते हैं, 5% बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बॉइल दैट का बॉइलिंग पॉइंट दिया जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा। आपको बताना है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास क्या है, क्योंकि बॉइल की बात की है, इसमें मैंने डेल्टा टी की फार्मूला यूज कर दिया। वेरी राइट, ओके। चलिए अब एक और लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लिखा गया है व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, अब ग्लिसरॉल ये होता है CH2OH, CHOH, CH2OH। See this is glycerol, और ये जो ग्लिसरॉल है इसका मॉलिक्यूलर मास है 92। निकाल सकते हैं आप, इसमें 3 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है ना, 2 2 4 1 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन है, ऐड कर सकते हैं आप, इसका मॉलिक्यूलर मास 92 है। अब ये जो ग्लिसरॉल है ना, ये हम जान के ना वाटर में ऐड करते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए, या भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा शायद, देखते हैं। व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल आर टू बी एडेड इन 500 ग्राम वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 20 डिग्री। ये एक ना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अच्छा बताओ, ये जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, गाड़ियां, अगर आपको याद है, उनका एक इंजन होता है और इंजन के बाहर एक रेडिएटर होता है। अब जब गाड़ी चलती है ना, इंजन गर्म हो जाता है, और इंजन गर्म नहीं हो, ठंडा रहे, रेडिएटर में पहले पानी ऐड किया जाता था। पानी क्या करता था, इंजन को ठंडा रखता था। अब उसे क्या प्रॉब्लम हुई, कोल्ड कंट्रीज में रात को टेम्परेचर 0 से नीचे हो जाता है। रात को टेम्परेचर कोल्ड कंट्री में 0 से नीचे -2, -3, -4 या -7 चला जाता है। अब अगर रेडिएटर में पानी होगा और टेम्परेचर बाहर का -7 चला गया, वो पानी तो फ्रीज कर जाएगा, isn't it? और बेटा जब वाटर फ्रीज करता है ना, वो एक्सपेंड करता है, पता है आपको, वाटर जब फ्रीज करता है वो एक्सपेंड करता है। तो बेटा रेडिएटर का पानी जैसे फ्रीज करेगा ना, रेडिएटर क्रैक हो जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हर 2 4 6 दिन के बाद रेडिएटर क्रैक हो जाएगा और नया रेडिएटर डालना पड़ेगा। तो आजकल हम क्या करते हैं, हम वाटर के अंदर ग्लिसरॉल या ग्लाइकोल ऐसा कोई सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाता है। देखो कितना नीचे, इसने बोला 20 डिग्री सेल्सियस नीचे ले जाना, मतलब वो जो वाटर है अब वो 0 पे फ्रीज नहीं करेगा, -20 पे फ्रीज करेगा। और उन कंट्रीज में टेम्परेचर -20 जाता ही नहीं है, -10, -7, -8 वहां जाता है। तो हाउ मच ग्लिसरॉल यू शुड ऐड, है ना, इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, so that its freezing point decreases, lowers by 20 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द प्रॉब्लम। आपको बताना है बेटा 500 ग्राम वाटर, आधा किलो पानी में आप कितना ग्लिसरॉल ऐड करो ताकि उस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, कितना, 20 डिग्री कम हो जाए। तो यही प्रॉब्लम करेंगे हम, इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं वेट ऑफ ग्लूकोज, तो मुझे निकालना, मान लो वेट ऑफ ग्लूकोज क्या है, WB, दैट इज वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लिसरॉल सॉरी, ये मैंने लेट कर दिया, ठीक है। अब बताओ वाटर कितना है इसमें, 500 ग्राम का वाटर है ना, और डिप्रेशन डेल्टा TF सॉरी, डेल्टा TF इज इक्वल टू 20
डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन, क्योंकि ये चेंज है ना, तो ये सेल्सियस और डिग्री में सेम रहता है, सेल्सियस और केल्विन में सेम रहता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिग्री करना है, 20 डिग्री, डेल्टा टीएफ का वैल्यू 20 डिग्री है। चलिए मैं फार्मूला यूज करता हूं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम, नेक्स्ट केएफ इनटू डब्ल्यूबी अपॉन एमबी इनटू 1 अपॉन डब्ल्यूए इनटू 1000, ओके। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, डब्ल्यूबी, दिस वेट डब्ल्यूबी इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ इनटू एमबी इनटू डब्ल्यूए, है ना, डिवाइडेड बाय केएफ इनटू 1000। ये आ गया सिंप्लीफाइड फार्मूला टू कैलकुलेट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सेल। अब अच्छे वेट डब्ल्यूबी किसके बराबर आएगा, डेल्टा टीएफ ही आ गया, एमबी ऊपर आ गया, डब्ल्यूए ऊपर आ गया, एमबी अपॉन नीचे केएफ आ गया इनटू 1000 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट अप करनी है ना। डेल्टा टीएफ का वैल्यू वाटर है 1.86, याद आ गया। मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर मास मैंने 92 बताया भी आपको, है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 500 ग्राम अपॉन, सॉरी डेल्टा टीएफ का वैल्यू मैंने ये गलत लगा दिया, डेल्टा टीएफ का वैल्यू यहां दिया 20 और केएफ का वैल्यू 1.86 आ गया इनटू 1000। टेल मी इज इट ओके नाउ? हाँ, डेल्टा टीएफ depression in freezing point, that is 20, है ना, into molecular mass of glycerol 92, weight of solvent 500 ग्राम, KF का वैल्यू फॉर वाटर 1.86। बेटा अगर कोई और लिक्विड होगा ना तो KF का वैल्यू आपको गिवन होगा, इस प्रॉब्लम में गिवन नहीं था, आपको याद रखना है क्योंकि वाटर, ओके, मल्टीप्लाइड 1000। अब इसको सॉल्व करना है, यू विल सॉल्व, आगे मैं इसको लिख देता हूं, कुछ भी है, दिस मच वेट ग्राम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आइडिया दिया आपको कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं बच्चे, उसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ जाएगा, ओके, और उससे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, और जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। मैं इसको ऐसे बोलता हूं, ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हायर द बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मैं यहां लिख देता हूं, ये ऑब्जेक्टिव में आपके बड़े इंपॉर्टेंट काम आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड सॉल्यूशन, ये जो वर्ड है ना इनसाइड सॉल्यूशन, में जनरली इसको आईएस करके बोलता हूं, आई फॉर इनसाइड, है ना, एस फॉर सॉल्यूशन, इनसाइड सॉल्यूशन। कई बार आप पढ़ेंगे जब मेरे लेक्चर्स, वहां पे आपको वर्ड आईएस मिलेगा, आईएस मींस इनसाइड सॉल्यूशन। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड सॉल्यूशन, ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट एंड लेसर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की ऐड करेंगे, 1 मोल ऐड करेंगे या 2 मोल ऐड करेंगे, 2 मोल ज्यादा हो गया तो ज्यादा ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना लो हो जाएगा, ओके। चलिए प्लीज, थैंक यू।